जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके करंट में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियों के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो मध्य प्रदेश मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान से होता है। किस चट्टान से? बेसाल चट्टान से। राज्य में रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? तो राज्य में रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को। काली मिट्टी मालवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ? मालवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी में गेहूं, तिल, चने तथा ज्वार कृषि अधिक होते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। किस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है? तो कौन सी मिट्टी की उर्वरा शक्ति सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी की। कौन सी मिट्टी की? जलोढ़ मिट्टी की। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। निछालन की प्रक्रिया में कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है? निछालन की प्रक्रिया में लाल पीली मिट्टी प्रभावित होती है। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी प्रभावित होती है। बेसाल्ट से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कैसा होता है या कितना होता है? लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 से 8.5 के बीच में होता है। यह अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति में होती हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप में नहीं मिलती? तो किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम मिलती है? होशंगाबाद क्षेत्र में। लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो लाल पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल पीला किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। Fe2O3 के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाल पीली मिट्टी लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। बघेलखंड में मिलने वाली लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो बघेलखंड मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका है। यहाँ लाल पीली मिट्टी में धान सबसे ज्यादा उर्वरक होता है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक। पीएच वैल्यू आपने सुना ही होगा। 7 ये उदासीनता होता है। 7 से अधिक क्षारीय होता है और 7 से कम अम्लीय होता है। निम्न में से कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो कहाँ? श्योपुर में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। कहाँ? श्योपुर में। मध्य प्रदेश में धान की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो धान की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? अभी हमने आपसे डिस्कस किया। लाल पीली मिट्टी धान की कृषि के लिए उपयुक्त है। लाल पीली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो लाल पीली मिट्टी में चूना की अधिकता होती है। चूना। छिछली काली मिट्टी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? सतपुड़ा क्षेत्र में। मिश्रित मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल है तो बाजरा। मिश्रित मिट्टी में बाजरा उपयुक्त फसल है। मध्य प्रदेश में 47.6% भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज्यादा भाग कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है? मंडला, बालाघाट, शहडोल। मंडला, बालाघाट, शहडोल इधर धान की खेती भी अच्छी होती है। किसकी? धान की खेती। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई? साधारण गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। प्राकृतिक अनुसार काली मिट्टी होती है तो कैसी होती है? काली मिट्टी अम्लीय या क्षारीय होती है तो कैसी होती है?
अम्लीय होती है। इसका पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम होता है इसका पीएच मान। मध्य प्रदेश की मृदा को समानता कितने रूपों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को मृदा की समानता 5 रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में? 5 रूपों में। निम्नलिखित में से कहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? बघेलखंड। कहाँ? बघेलखंड में। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के उत्तरदायी कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है पीले रंग के लिए? फेरिक ऑक्साइड। कौन सा? फेरिक ऑक्साइड। जलोढ़ मृदा का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा का प्रमुख घटक कौन सा है? कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स। निम्न में से मिट्टी की प्राकृतिक उदासीन होती है, कैसी होती है? जलोढ़ होती है। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र रीवा पन्ना का पठार है। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश है। उत्तरी मध्य प्रदेश। मालवा पठार तथा सतपुड़ा पठार में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ? तो किस प्रकार का? गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी का विकास। कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कछारी मिट्टी का निर्माण बाढ़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाढ़ के द्वारा। निम्नलिखित में से कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? तो मंदसौर में। मंदसौर में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती। मंदसौर में सर्वाधिक किसका? अफीम की खेती होती है मंदसौर में। निम्न में से काली मिट्टी में पर्याप्त रूप से होता है तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ निकलती है? इंदौर। प्रदेश का कौन सा जिला मृदापर्दन में सर्वाधिक है? तो कौन सा? मुरैना जिला मृदापर्दन में सर्वाधिक है। यहाँ से चंबल निकलती है। यहाँ चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। कहाँ? मुरैना जिले में। निम्न में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। जलोढ़ जब पानी बहता है तो छोटे छोटे कंकड़ अपने लेकर बहता है, तो बालू की अधिकता जलोढ़ मिट्टी में होती है। निम्न में से किस मिट्टी में बालू की कमी होती है? तो काली मिट्टी में बालू की सबसे कमी होती है। निम्न में से कौन सी नदी घाटियों में मृदापर्दन की समस्या है? तो कौन सी नदी घाटी में? चंबल और नर्मदा, बोथ, दोनों में। कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो कछारी मिट्टी का विस्तार मुरैना एवं भिंड, ग्वालियर में पाया जाता है। निम्न में से कथनों में से असत्य कथन का चुनाव। काली मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यही कथन असत्य है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कारक भूमि अपर्दन के लिए उत्तरदायी है? तो वर्षा, अत्यधिक चारागाह या अत्यधिक चारा चराना, त्रुटि से भूमि प्रबंधन करना, ये सभी कारण भूमि अपर्दन के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपर्दन रोकने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो अत्यधिक चराई कराना मृदा अपर्दन रोकने के लिए उपयुक्त नहीं है। मिट्टी के अपक्षरण को निम्न में से क्या कहा जाता है? मिट्टी के अपक्षरण को क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी की प्रकृति के निर्धारण तत्व कौन कौन से हैं? सरंध्रता, जल, खनिज, ये सभी। मध्य प्रदेश के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो कौन से भाग में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग या उत्तर प्रदेश से लगे हुए एरिया, यहाँ जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। निम्न में से कहाँ लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो इंदौर में लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती। लाल पीली मिट्टी का विस्तार बघेलखंड के किस भाग में दिखाई पड़ता है? तो किस भाग में दिखाई पड़ता है बघेलखंड? मध्यवर्ती एवं पूर्वी भाग में दिखाई पड़ता है। गाइज हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।